बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का जीत होना है। आप बताइए क्या? सर भाजपा जीतेगी। आप बताइए। भाजपा जीतेगी यहाँ से। प्रशांत किशोर जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी। हाँ। एब्सोल्युटली। जो सरकार में है वो ये प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को जिताना चाह रहा है। उसको प्रशांत किशोर को तो बीजेपी या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के देंगे। प्रशांत किशोर को जिताना चाहिए। प्रशांत किशोर को। बनने से पहले लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बनने के बाद फिर वो अपना ही काम करना शुरू कर देते हैं। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर कोई असर नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर तो बिन पेंदी का लोटा है। हाँ। प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व है। कौन जिताना चाहते नहीं हैं? जाएंगे भाई, एक पढ़ा लिखा आदमी को होना चाहिए विपक्ष में। बांकीपुर से किसको जिताना? सिर्फ कमल छाप। खत्म हो जाएगा, बांकीपुर हारेगा अगर भाजपा तो। कहाँ है क्या ये कहाँ भ्रम है कि 30 साल से जीत रहे हैं तो अभी वो जीतिएगा? देखिए 30 साल से जीत रहे हैं। बिहार में जात पात कोई मिटा सकता है जो हालत है बिहार का। अभी मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और ये इको पार्क है। देखिए इको पार्क, यहाँ लोग टहलने आते हैं सुबह सुबह। आज जू जाना था लेकिन आज सोमवार है, जू बंद है। तो यहीं पर जो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा। क्या होगा बांकीपुर सीट पर? आप भी कुछ बोलिए। अभी आने दीजिए, समय आने पर बता दिया जाएगा। नहीं, आप बताइए क्या होना है? बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी का जीत होना है। राष्ट्रीय जनता दल कभी जीता है यहाँ से? जीतेगा ही, इस बार जीतेगा क्योंकि पीके जो हैं वो भाजपा के वोट को काटेंगे, फिर राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। अच्छा, आप बताइए क्या? सर भाजपा जीतेगी। हाँ, बांकीपुर से भाजपा का जीत तय है। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बताइए। भाजपा जीतेगी यहाँ से। हाँ। प्रशांत किशोर का असर नहीं पड़ेगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है, बाद में देखा जाए क्या स्थिति बनता है लास्ट समय तक। लेकिन अंतिम में भाजपा ही जीतेगी। अंतिम में भाजपा जी। आप बताइए। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो सीट है बांकीपुर का वो बीजेपी का सीट है, इसको कोई नहीं ले सकता है। हाँ। प्रशांत किशोर कोई असर नहीं पड़ेगा? प्रशांत किशोर तो बिन पेंदी का लोटा है। हाँ। प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। आरजेडी वाला कह रहा है प्रशांत किशोर के चलते हम जीत जाएंगे। अब कहने का तो कोई भी कह सकता है कि लाठी छाप भी जीत सकता है, लेकिन वहाँ तो तय है। वो बांकीपुर सीट बीजेपी का है। कल में जीतेगा। कल में जीतेगा। हम भी लाले जी हैं। अब कास्ट का पूर्ण बहुमत है वहाँ पर। क्या होगा, कौन जीतेगा बांकीपुर से? बीजेपी हाँ। पूरी बहुमत में आ रही है। अच्छा जी। प्रशांत किशोर का असर नहीं पड़ेगा? प्रशांत किशोर का मार्केट ठीक है लेकिन वहाँ से चांस नहीं है। अच्छा, क्या भैया जामुन खरीद रहे हैं? जामुन बांकीपुर में क्या होने वाला है? प्रशांत किशोर मैदान में है। एकदम जीतेंगे। प्रशांत किशोर? हाँ जी, प्रशांत किशोर जीतेंगे। अच्छा, हाँ। क्यों जिताना चाहते नहीं हैं? जाएंगे भाई, एक पढ़ा लिखा आदमी को होना चाहिए विपक्ष में। हाँ। विपक्ष में एक आदमी के रहना बहुत जरूरी है। पहले किसको वोट देते थे आप? पहले वो नवीन जी से, लेकिन अब प्रशांत किशोर? नहीं, अब चूंकि कैंडिडेट देख के लग रहा है कि एक आदमी को विपक्ष में भी रहना चाहिए जो बोल पाए। अच्छा। हाँ, विपक्ष के हिसाब से। क्या किसको जिताना है, प्रशांत किशोर को कि बीजेपी को? उसको प्रशांत किशोर को। हाँ। पहले किसको देते थे? बीजेपी के। अब बदल गए? जी, काहे बदल गए जी? ऐसा ही। ऐसे ही बदल गए। चलिए, बदल गए। आप बताइए किसको जिताना चाहते हैं बांकीपुर से इस बार, प्रशांत किशोर या बीजेपी? प्रशांत किशोर को जिताना चाह रहा अच्छा, पहले किसके साथ थे बाबा? है। बाबा पहले थे हम भाजपा में, और अब प्रशांत किशोर के साथ हो गए। हाँ। क्यों? एक बोलने वाला चाहिए ना विधानसभा में। अच्छा, क्या किसको जिताना है, बीजेपी या प्रशांत किशोर? सर हम नहीं जानते। बताओ। उनसे पूछिए ना। पहले वाला सरकार बढ़िया है सर। हाँ? पहले वाला सरकार बढ़िया है। कौन पहले वाला? नीतीश कुमार सबसे बढ़िया हाल है। हमने के खाई कमाई जिए दिल के। तो इस बार किसको जिताना है? के जीतेंगे। तनी तनी अज्जा लगता है ना तो हटा देता है। बताइए तो सरकार केकरा जिताएगा? तनी से इतनी सन जगह पे आगे हो जाता तो हटा देता। इस बार बीजेपी को जिताना है कि प्रशांत किशोर को? सर हम नहीं भी जिताएंगे तो यो जीतेगा। हम आप क्या करिएगा? हम कोई के दे देना है वोट। तो आप देखिए, अब जो चलते हैं हम लोग इको पार्क के अंदर और लोगों से बात करेंगे कि क्या है लोगों का मन मिजाज। देखिए, लोग बाहर भी आ रहे हैं। एक मिनट। इस बार बांकीपुर का चुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर मैदान में है। किसको चाहते हैं आप लोग जितना? वही जो काम करें और क्या। जी?
जो काम करे पब्लिक के लिए। कौन काम करेगा? मेरे ख्याल से जो तो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बनने से पहले लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बनने के बाद फिर वो अपना ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए किसी पे भी ट्रस्ट किया नहीं जा सकता और ना किसी को अच्छा बोला जा सकता है, क्योंकि सारे नेता का सिचुएशन एक ही जैसा है। वोट तो देना है ना चुनाव में। हाँ, वोट तो देते ही हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग के पास सारा डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन फिर भी हम लोग नागरिकता के लिए हम लोगों को पता चलता है कि इंडिया सिटीजन के लिए कोई भी मतलब ये मायने नहीं रखता है। इस बार क्या बीजेपी के साथ जाएंगे कि जनसुराज प्रशांत किसी नए को मौका देना चाहिए, ताकि चेंज करना चाहिए। चेंज परिवर्तन ही मतलब संसार का नियम है, इसलिए एक बार नए को मौका मिलना चाहिए ताकि वो कुछ दिखा सके। और नहीं, चेंज से आपको डर भी रहेगा ना, आपको लगे कि मेरी सीट चली जाएगी तो हम उस पर काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही के पीछे लग जाते हैं। वो क्या होता है फिर वो इतने मजबूत हो जाते हैं। एक मिनट, इस बार क्या होगा? प्रशांत किशोर मैदान में है, किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो देखते हैं, पता नहीं प्रशांत किशोर या बीजेपी कौन जीतेगा? ऐसा कहना मुश्किल है, बट प्रशांत किशोर इज अ गुड गाय, अच्छे हैं। अच्छा, आप बताइए दीदी। प्रशांत किशोर जी। हाँ, एब्सोल्युटली। पहले किसका साथ देती थी? हमेशा से एक ऐसी चीज़ का साथ देते हैं जहाँ पे कुछ एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और ऐसी लीडरशिप जो अगर इलेक्शंस हो तो साथ दे कि हाँ प्रॉपर जो जेन्युइनली डिजर्व करता है वही आए। प्रशांत किशोर ज्यादा योग्य है? जी हाँ, मुझे लगता है। किसको जिताना है इस बार? अरे आपका नंबर दिमाग से उतर रहा है। बांकीपुर से किसको जिताना है? आप पहले अपना नाम बताइए। सरकान प्रत्युष। सरकान प्रत्युष। हम बोल रहे हैं कि बहुत घाघ आदमी आज खड़ा है। किसको जिताना है? बांकीपुर से? हाँ। बांकीपुर से जो भी है उसका नाम होगा सिर्फ कमल छाप। हाँ। सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर उतरे हैं? ना वो सब आदमी हमारा बांकीपुर का है, कोई लेना देना है? पहले आईपैक पर वो अपना भाषण दे ना। है जब पिछला विधानसभा चुनाव सोच लिए 242 सीट पर चुनाव लड़ाई आदमी और 238 पर जमानत जब्त है। बांकीपुर चिल्ला है जीतने। बांकीपुर आए जो कि हमारा परम धर्म है। हमारा यहाँ पर आप बसिंदा है ना कुछ है। आप बोलते हैं कि 2 घंटा इंटरव्यू का टीवी पर है ना, 2 घंटा इंटरव्यू का हम 11 करोड़ लेते हैं। इतना हाई प्रोफाइल आदमी का जरूरत बांकीपुर को नहीं है। क्या किसको बांकीपुर में, प्रशांत किशोर या बीजेपी? मुझको तो नहीं लग रहा। आप देखिए, बीजेपी शायद हो सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? जो सरकार में है वही है। चलिए, पहुंच गए ही बहुत। क्या किसको जिताना है बांकीपुर से? प्रशांत किशोर के। हाँ, पहले किसको जिताते थे? पहले जो विधायक छोड़िए ना पिछले, लेकिन अब बदल गए। पता तत्काल उसी को करना है। क्यों प्रशांत किशोर अच्छे लग रहे हैं? अच्छे हर मामला में अच्छे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, समझदार हैं, सोचते हैं बिहार के लिए, लोगों के, जनता के लिए। मान स्वच्छ सभी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मौका मिलना चाहिए। चलिए, तो मौका मिलना चाहिए प्रशांत किशोर को। तो कांटे की टक्कर दिख रही है। किसको इस बार जिताना है बांकीपुर से? किसको जिताना, जकरा कहिए जिता देंगे। बीजेपी या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर। चलिए, तो अभी यहाँ पर और लोग हैं, बात करते हैं। दीदी, प्रशांत किशोर या बीजेपी, किसको जिताना है इस बार? प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर। हाँ। क्यों? नया आदमी है। हाँ, किसको जिताना भैया इस बार बांकीपुर से, बीजेपी या प्रशांत किशोर? जिसको कहिए आप बताइए। हमारा यहाँ नहीं, हमारा के रहने वाले हैं। अच्छा। लेकिन हम फेवर करते हैं प्रशांत किशोर। बाबा, किसको जिताना है इस बार, बीजेपी या प्रशांत किशोर? हम तो जानवर नहीं करते हैं कौन कौन। आप वोट देते हैं ना? बताइए। अभी क्या बोले, क्या अभी सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। देखिए, आरजेडी के विधायक रणविजय साहू भी हैं। तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं रणविजय जी या टहल रहे हैं? चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि टहल रहे हैं? टहल भी रहे हैं। अब बांकीपुर का सरगर्मी बहुत तेज है और यहाँ के तमाम मतदाता निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय के प्रोधा माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जो महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को बनाया है, तब भाजपा के तो होश उड़ गए हैं। वैश्य समुदाय को ये लोग तो बधुआ मजदूर समझते थे, लेकिन रेखा गुप्ता के उम्मीदवारी घोषणा होने से भारतीय जनता पार्टी जो 40 वर्षों से एक ही परिवार, एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, तो लोगों के मन में परिवर्तन इस बार 40 साल बनाम 4 साल का नारा लोगों ने दिया है। लेकिन रैंडम सर्वे मैंने यहाँ के 100 लोगों से बात किया तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। अब देखिए, तो ये लोग तो बहुत लोग साइलेंट वोट भी हैं। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, और बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो बुद्धिजीवी हैं,
साइलेंट वोट करते हैं। ये तो 40 वर्षों से किसी एक ही पार्टी को, खास पार्टी को देते रहे हैं। तो परिवर्तन जो है अंदर है, इंटर करंट है। आप दलदली में इसका करंट देख सकते हैं, मीठापुर में देख सकते हैं, बोर्डिंग रोड के इलाकों में नागेश्वर कॉलोनी में देख सकते हैं, PNT कॉलोनी में देख सकते 30 हैं। साल से तो आप हरा नहीं पाए बीजेपी को। इस बार उम्मीद है प्रशांत किशोर के आने से कि बाजी पलट जाएगी? लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार ने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने उम्मीदवार दिया है, तो ये तो कोर वोटर भाजपा का है। वैश्य समुदाय तो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। उम्मीदवार के साथ आपकी पार्टी कहाँ मजबूती से खड़ी है? नामांकन पर्चा दाखिल करने का ही कोई नहीं था नेता, और कार्यकर्ता भी साथ नहीं दिखाई दे रहे। माननीय आलोक मेहता जी पार्टी के अकेले है, भोला यादव जी, नहीं केवल आलोक मेहता थे, अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, तमाम लोग थे। बाध्यता है 5 लोगों को अंदर जाना, ये नियमावली है। और हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं है, इसलिए 5 लोग ही नामित थे, अंदर 5 लोग ही गए थे। यहाँ आप घूम करके वोट मांग रहे हैं? हम टहलते भी हैं और लोगों के बीच चर्चा भी करते हैं। लोगों में चर्चा है कि इस बार बदलना है। इस बार लोगों के दिमाग में है कि सरकार को फर्क पड़ने वाली नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ महंगाई, बेरोजगारी का जो नारा था, उसमें जो लोगों को ठगा, उसको लोगों ने सोच लिया मन में। क्या होगा इस बार? लोकतंत्र का महापर्व में जिस दिन का जनता ये समझ ले कि ईमानदार आदमी कौन है, मैं आग्रह करता हूँ जनता से कि ईमानदार आदमी के वोट दे। मैं शरद यादव जी के साथ काम कौन ईमानदार है बताइए? जनता चुने कि इसमें ईमानदार कौन है। प्रशांत किशोर है, बीजेपी का उम्मीदवार है, बीना मानवी हैं, RJD का उम्मीदवार है, दर्जनों उम्मीदवार खड़ा है। उनमें से सबसे स्वच्छ छवि के जो है उन्हीं को वोट दें। तो कौन है स्वच्छ छवि का? जनता समझे कि छांटे जनता। जनता नहीं है जनता। हम यहाँ का माननीय वोटर्स नहीं है, माननीय सदस्य के वोट नहीं दे सकते। तो सलाह दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। जी जी क्या हाल है? ठीक ठाक। अरे आइए क्या होगा इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर में बीजेपी तय है। हाँ, दूसरा कोई टक्कर में नहीं है। प्रशांत किशोर आ गए मैदान में, हवा में चले जाएंगे। हाँ, किस नंबर पर? देखिए, वो पहला तो कि वो नेता नहीं है, और वहाँ जमीन से घर के सबके नेता है, तब आप वो घरे के नेता के न दीजिएगा कि जो हवा में चल रहा है उसी को जमानत बच जाए, यही बहुत है। क्या बाबा? एकदम बिल्कुल। इतने दिनों से जीत रही है बीजेपी, और उसका ट्रेडिशनल सीट है, प्लस नितिन नवीन जो है वो बहुत मुलायम किस्म के आदमी हैं। तो इसलिए वो हमेशा से जनता से किसी से उनका जो संबंध रहा है उसको तो देखते हुए अभी अध्यक्ष हैं, तो लोग खुश है भाई अध्यक्ष है हमारा, तो इसीलिए तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो नितिन नवीन भले चुनाव मैदान में खुद नहीं है, लेकिन नितिन नवीन के जो रिश्ते हैं वो इस चुनाव में काम आते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा खिलाड़ी उतर गया है प्रशांत किशोर। देखिए, बांकीपुर का चुनाव जो है, आप कुछ भी कर लीजिए, जीतेगी भाजपा ही। प्रशांत किशोर अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि हम राष्ट्रीय नेता से लड़ रहे हैं। ही इज इस्टेब्लिशिंग हिज आइडेंटिटी। लेकिन वो बहुत जो सर्वे हम कर रहे हैं, कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। आप प्रेस और मीडिया के साथी हैं, कांटे का मुकाबला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वोट में परिणत होगा कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। आखिर दिन बदल जाएगी। बदलना चाहिए। जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं 10 चुनाव लड़ा हुआ, पॉलिटिकल आदमी से रैंडम इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इट विल चेंज एट द लास्ट मोमेंट। क्या होगा? अरे देखिए, बिहार जो है वहाँ परिवर्तन के लिए मशहूर रहा है। पहले भी जयप्रकाश नारायण के टाइम में 75 का आंदोलन हम लोग देखे हुए हैं। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, और 75 में जयप्रकाश नारायण जी एक शख्सियत थे जो पूरे बिहार से शुरू किए, युवा मूवमेंट स्टार्ट किए और पूरे परिवर्तन ला दिए, पूरे देश में परिवर्तन। आज के जयप्रकाश कौन है? तो वही तो कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं, इतिहास साक्षी रहा है इस राज्य में, जो है इतिहास को परिवर्तित करने में साक्षी रहा है हमारा राज्य। अभी प्रशांत किशोर जो है, ठीक है,
भाजपा की मजबूती है, हम लोग मानते हैं, लेकिन एक प्रयास तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। एक प्रयास में अगर वो सफल हो जाते हैं तो शायद संभवतः बिहार के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। और बिहार जैसे परिवर्तन किया है, आज भी परिवर्तन में आगे रहेगा। दोनों दोस्त हैं, लगता है साथ में घूमते हैं, टहलते हैं, और दोनों की दो राय। नहीं, राय नहीं, देखिए अपना अपना मंतव्य। हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और जो कोई कहता है, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रजातंत्र है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 30 वर्षों से हमारा आदमी यहाँ पर है, हम नहीं कह सकते हैं। अगर कह रहे हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि प्रजातंत्र जो है जनता से चलती है। क्या ये कहाँ भ्रम है कि 30 साल से जीत रहे हैं तो अभी वो जीतिएगा? देखिए 30 साल से जीत रहे हैं, बिहार में जात पात कोई मिटा सकता है, मिटा सकता है जो हालत है बिहार का। तो जातीय समीकरण भी तो प्रशांत किशोर के पक्ष में है। सब नहीं चलेगा, बीजेपी। डॉक्टर साहब, हाँ प्रणाम। क्या होगा इस बार बांकीपुर में, क्या चाहते हैं आप लोग? वो मैंने ये इलेक्शन में कुछ होवे, कोई नहीं हमें कहा बीजेपी या प्रशांत किशोर? मैंने अरे हमसे सुनिए ना। हाँ, इनसे सुनिए। हाँ। अमित शाह का जो इलेक्शन टेक्नोलॉजी है उसके सामने अभी भारतवर्ष में हजारों प्रशांत किशोर भी नहीं जीत सकते हैं। अमित शाह अपना इलेक्शन मैनेजमेंट के बल पर, अरे खत्म हो जाएगा बांकीपुर हारेगा अगर भाजपा, तो कहाँ है? हाँ, क्या बाबा? ओ मेरा प्रशांत किशोर हमरा पूछिएगा तो जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है, तो बोलना क्या? अच्छा, आप क्या बोले? प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का पोजीशन अच्छा है। वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी हैं, वो प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं। और प्रशांत लेकिन जैसे बंगाल में कलेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, बिहार में दे दिया, वहीं एक कलेक्टर साहब सर्टिफिकेट देंगे, वो जीते। उस कैंडिडेट के, भाजपा के कैंडिडेट को, आप पत्रकार हैं, अभी पहचानते हैं क्या? आप पहचानते हैं? कल एक टीवी में उससे पूछा गया था, अकला रहा था, 2 लाइन बोल नहीं सकता है, या क्या बांकीपुर की जनता नहीं देख रही है? लेकिन फिर भी उसको 1 लाख वोट से जीता है मिलेगा। ये आपका सिस्टम है। सिस्टम जब आप पकड़, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, हम पॉलिटिक्स क्या चाहते हैं बांकीपुर में? नहीं देखिए, हम सब पॉलिटिक्स में बात नहीं करते। वोट देते होंगे ना? देते थे, हम लोग ब्यूरोक्रेट थे, सबकी बात मानते थे। नहीं तो प्रशांत किशोर अच्छा लग रहा है या बीजेपी? देखिए, आपकी इच्छा अनुसार यहाँ सरकार थोड़े चलती है। जब देख रहे हैं व्यवस्था ही गड़बड़ है, तब क्या कीजिएगा? चलिए, व्यवस्था से नाराजगी है भाई। किसको जिताना चाहती है, प्रशांत किशोर या बीजेपी? प्रशांत किशोर को। पहले किसको जिताती थी? बीजेपी को। तो बीजेपी को देती थी वोट, इस बार प्रशांत किशोर क्या है? अरे तो समय के अनुसार बदलना न चाहिए। हाँ। एक ही पर क्यों निर्भर रहेंगे? ए दीदी रुकिए। दीदी से पूछिए। सिटी पोस्ट लाइव, इस पोस्ट लाइव, श्रीकांत प्रत्युष नाम है मेरा। अच्छा, क्या चाहते हैं बांकीपुर में, कौन जीते इस बार? हाँ, इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा चेंज हो। हाँ, प्रशांत किशोर। हाँ, पहले बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी, नितिन नवीन के चलते बीजेपी के साथ थे। अभी जब बीजेपी को अपना कैंडिडेट पता नहीं है तो क्या करेगा आदमी? और दूसरा चाहिए कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन के लिए एक आदमी को डिस्कशन होना चाहिए। जी, एकदम डेमोक्रेसी में अपोजिशन अच्छा होना चाहिए, ताकि मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट हो। हाँ। वो बोल सके, एक बोलने वाला आदमी चाहिए। और प्रशांत किशोर के टक्कर का मेरे को नहीं लगता और कोई कैंडिडेट हैं। उनके टक्कर का कोई कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी के सपोर्टर भी प्रशांत किशोर के साथ हो गए एकदम। अभी तो एकदम प्रशांत किशोर के साथ हैं। बीजेपी के सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है, उनका गवर्नमेंट रहे सेंट्रल में, बट अभी तो प्रशांत किशोर चाहिए। हाँ, एकदम चाहिए। सरकार बीजेपी की चाहिए या विधायक प्रशांत किशोर? अपोजिशन के लिए, माने डेमोक्रेसी अपोजिशन से चलता है, डिस्कशन होना चाहिए। कोई ड्रॉबैक है उसको क्रिटिसाइज होना चाहिए। एक तो मोनोपोली ऑटोमाइज नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, उसके लिए अच्छी माने हम लोग चाहते हैं। मोनोपोली ऑटोमाइज नहीं होना दिया जाएगा, उसके बाद आने के बाद पता चले वो क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सरकार तो मेरा चेंज हो नहीं रहा है, सरकार तो ही रहेगी। हाँ, बोलिए। नहीं, हमारा यही कहना था, परिवर्तन होना चाहिए, उसी के लिए सब लोग प्रयास करें, एक परिवर्तन हो बिहार में, और ये मैसेज जाए कि बिहार की जनता अभी भी बहुत बुद्धिमान है। चलिए, बिहार की जनता अभी भी बुद्धिमान है, विवेक से फैसला लेना जानती है, भूली नहीं है। किसको जिताना है? हेलो, हम प्रशांत किशोर या बीजेपी? बीजेपी को। हाँ, आप यही के वोटर हैं? हाँ। आप बताइए। यहीं के वोटर हैं।
किसको जिताना है, प्रशांत किशोर या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। किलो जामुन हो कैसे किलो? 50 वाला का किसको जिताना है इस बार, बीजेपी को या प्रशांत किशोर को? राजनीति में सब हम लोग नहीं जानते हैं। वोट देते हैं ना जी? वोट तो देवे करते हैं। तो बीजेपी या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के देंगे। पहले किसको देते थे? बीजेपी के। अब इस बार प्रशांत किशोर। ए भैया किसको जिताना है बाकीपुर से, प्रशांत किशोर या बीजेपी? नहीं, प्रशांत किशोर को जिताना चाहिए। हाँ, पहले किसको देते थे? पहले तो बीजेपी को देते। इस बार प्रशांत किशोर। काहे कि महंगाई ज़्यादा हो रहा है भैया। हाँ। 100 रुपये गैस भराते थे, 200 रुपये किलो भराते थे। दूध पर महंगा, अनाज पर महंगा। गरीब आदमी को मरल काल है कि नहीं? बड़ा आदमी तो अपना खा लेंगे घर में बैठे बैठे। आज जो मेहनत कर रहा है, रिक्शा ठेला चला रहा है, वो कैसे करेगा आप बताइए? बदल देना है इस बार। बिल्कुल बदलना जरूरी है, बहुत बदलना जरूरी है। चलिए, बहुत बदलना जरूरी है। कहा हो भैया किसको जिताना है इस बार? कहाँ पे? बाकीपुर से। बांकीपुर से प्रशांत किशोर या बीजेपी? आई हैव नो आइडिया। हाँ, बीजेपी। हाँ, बीजेपी जीतेगा। प्रशांत किशोर नहीं। किसको जिताना है बाकीपुर से, बीजेपी या प्रशांत किशोर? जो जीता वो सिकंदर। आप किसको चाहते हैं, वोट देंगे किसको, प्रशांत किशोर या बीजेपी? हमनी का वोट है ये नहीं है। वोट नहीं देते हैं? क्या है? चला। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।